नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में सारी बातें मैच हो जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं या फिर आपको कुछ लगता है कि रिलेट हो रही हैं तो उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। 15 to 21 ऑफ जनवरी के बीच की है 2024 एंड होप की वीडियो आपको अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद की रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड कुछ लोग अननेसेसरी के बहुत ज़्यादा कॉल करते हो तो प्लीज़ ना करें एंड जस्ट डू अ मैसेज, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल ही ना ही रीडिंग से कोई मतलब रहता है। सॉरी कि ऐसा कहना पड़ रहा है, ना रीडिंग करानी रहती है ना कुछ, बट फालतू की कहते हैं ना, सिर्फ मैसेज कॉल करते रहना है एंड डिस्टर्ब करना है, तो प्लीज़ ना करें। ऐसे लोग अगर मुझे सुन रहे हो तो ना कीजिए। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है। ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, देखती हूँ क्या ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज में आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं। देखती हूँ पहले आपके डेक में क्या है एज अ कपल की एनर्जीज। देखती हूँ कि इस वीक में क्या कुछ होने वाला है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक चूजिंग वाली सिचुएशन होगी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगा। इस वीक के बिगिन में ही आप डुअल फेज में जाओगे एंड पर्सन की तरफ से एक लवेबल फेक लव भी दिख रहा है मुझे कि करने की। एंड स्टिल कहूँगी आपको, या फिर हो सकता है कुछ लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तो हैं बट फैमिलीज की तरफ से एक अलग वे में रिश्ते की चूजिंग वाली सिचुएशन कुछ लोग हो सकता है। या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में मैरिड हो या फिर उनकी तरफ की एनर्जीज अगर जाननी है तो उनके लिए अगर कहूँ तो आप किसी अनस्टेबल सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ द फेज में रहोगे। मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी आ रही हैं, आपकी विश भी पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है आपके तरफ में, बट इस वजह से शायद पर्सन एक सपोर्टिव वे में भी लग रहे हैं, बट उतनी हद तक शायद ये खुश नहीं होंगे। बट आपसे कहूँ ना कि एक फेक एनर्जीज में लव, या फिर चलो ठीक है आप अगर हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ वो वाला। बट लास्ट ऑफ द फेज में कहीं ना कहीं आप फ्यूचर्स या किसी चीज़ों को लेके फिर से एक चिंताओं में रहोगे। मीन्स जो बिगिन में जो कन्फ्यूजन्स रहेगा वो कन्फ्यूजन्स या उस चीज़ों को लेके कंक्लूजन नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यू रहेगी आपकी इस वीक में। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो आप दोनों जो कम्युनिकेशन करोगे, बातें करोगे, इस वीक के लास्ट में भी एक बोझ सा रहेगा पर्सन के लिए उन सब चीज़ों को समझाने की या उन सब चीज़ों को पार करने की कुछ तो रहेगी। जो वो कहते हैं ना कि बार बार वो मिठास से बातें करते भी रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ट्रू अगर फीलिंग्स कहूँ आपको लेके तो इस वीक में एक भारीपन रहेगा इनके लिए, इनकी इमोशंस या जो चीज़ें आप करवाने की चीज़ें, तो वहाँ पे एक बोझ। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक लिविंग रिलेशन में हो, जो भी मुझे सुन रहे हो, लिविंग रिलेशन वाले पर्सन की अगर कहूँ तो हो सकता है फैमिलीज की तरफ से आपको प्रेशराइज होंगी एंड एक नया रिश्ता एंड उसके तरफ में एक सोच, तो कुछ लोग ये भी सिचुएशन फेस कर सकते हो। मीन्स सेम पर्सन के साथ में हो तो सही, किसी के साथ में बट स्टिल। या फिर अगर कहूँ अगर नहीं है जिनकी मैरिड है या जो मैरिज पर्सन है, तो वो सिचुएशन में भी किसी चीज़ों को लेके एक मतलब उलझी भी नहीं कहूँगी आपके लिए, बट ओवर थिंकिंग की। अब देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है, ओवरऑल इसमें क्या है। ओवरऑल में अगर कहूँ तो यहाँ पे एक आप दोनों की बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, जो मैरिड है उनकी अगर पर्सनालिटी में कहूँ तो यहाँ पे इमोशंस कहते हैं ना खुल के चीज़ें होंगी। मीन्स एक लव दिखता है कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जिनके लाइफ में अगर कहूँ ना एक लिविंग में रहे हो एंड फैमिली अगर प्रेशराइज करिए तो उनकी अगर कहूँ तो चूजिंग सिचुएशन ओवरऑल में दिख रही है। जो भी सुन रहे हैं उनकी लग रही है कि इस वीक में जो ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो कन्फ्यूजन्स पे रहोगे। आपकी अगर कहूँ तो यहाँ पे मीन्स किसे चूज़ करूँ वो वाला, फ्यूचर्स को लेके वरीड, तो लव रहेगा तो सही सेम पर्सन के साथ में, बट फैमिलीज प्रेशराइज में रहोगे आप, प्रेशर्स में रहोगे आप किसी चीज़ों को लेके। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड एरिस, लियो, स्टीरियस वाले अगर पर्सन हैं तो उनकी एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं कि रीडिंग्स मैच हो। देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है।
Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. ओके, चलिए देखते हूँ क्या आपको कोई पसंद करता है या मन ही मन कुछ कुछ कहना चाहता है, या आपको कोई याद कर रहा है, या आपके पास लवर कुछ चाहते हैं, या फिर मैरिज प्रपोजल। देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है डेक में। जो फर्स्ट कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अपने अपने आप में खोए हुए पर्सन की पर्सनैलिटी है। अगर कहूँ तो ये लियो भी हो सकते हैं या मेजर काना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। इनकी फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं। ये नोन में से हो सकते हैं कि आपको चाहते हैं, मन ही मन कहीं फीलिंग्स इनकी बहुत है। दूसरी अगर कहूँ तो ये मैरिड पर्सन है ऑलरेडी, या फिर एक रिलेशनशिप को सडन अभी ख़त्म किए हैं। उनके लिए ब्रैक जेमिनी अभी प्रेजेंट फेस में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं, तो शायद एक फीलिंग्स रखते हैं कि कोई कहते हैं ना कंधा देने वाला हो, तो वो वाला एक सिचुएशन मीन्स सामने से खुद की रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, तो सामने से आपको अगर नोन है तो वो चीज़ें चाहते हैं कि एक खुशियाँ आएँ, लव लाइफ बिगिन करना, तो वो वाली फीलिंग्स। तीसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये लॉट ऑफ कन्फ्यूज पर्सन है। इनके तरफ से अगर रिश्ता भी आता है फैमिलीज की तरफ से, तो ये एक ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी की करें क्या इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। मीन्स रिश्ता अगर आएगा तो क्या करना है। इनकी अगर फीलिंग्स की बात कहूँ तो ये ट्रू एनर्जीज में नहीं है कि शादी करना चाहते हैं या फिर कमिटेड होना चाहते हैं। लॉट ऑफ कन्फ्यूज पर्सन, तो अगर इनके तरफ से आता भी है कुछ तो ये फैमिलीज़ की वजह से होगा। अगर फोर्थ कार्ड कहूँ तो ये एरिस मिस्टीरियस, लेकिन ये फ्रस्ट्रेट एंड ये पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो मीन्स फीलिंग्स होते हुए भी कहते हैं ना कि इनकी पर्सनल ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम है कि ये खुलेंगे कैसे ये इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। या फिर आपके आसपास ऐसे लोग शायद हैं कि अपनी फीलिंग्स शेयर करने में इन्हें डर लगता है। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस में क्या है। ओके, ये पर्सन अगर कहूँ तो कुछ टाइम पे हो सकता है कि अपनी इमोशंस अपनी बातें कहेंगे। इनकी लग रही है कि सिचुएशन से निकल के किसी चीज़ों को ख़त्म करके ये आने वाले हैं रिश्ता, या फिर अपने सामने से बातें। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कहूँ ना अपनी ज़िंदगी को वर्कआउट करने के लिए या अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी पर्सन किस तरफ से शुरुआत लव लाइफ हो जाए। लेकिन ये कहूँगी ये आपसे कहूँ ना एक सहारे के लिए जुड़ेंगे, अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो ही एनर्जीज में है। तो इनकी अगर कहूँ तो स्टेबल बहुत है, ये फैमिली अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन एक लॉट ऑफ कंफ्यूज पर्सन है। मीन्स ये कहूँ तो खुद के लिए डिसीजन मेकिंग वाले पर्सन नहीं है। फैमिली जो कहेंगे शायद उसे में कर भी लें। तो इनके तरफ से कहूँ तो रिश्ता काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ऐसे घर से आए। स्ट्रेंथ, इनकी अगर कहूँ तो शायद इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि इनको थोड़े टाइम में हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स शेयर कर दें कि इनकी जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट है, या फिर सामने से आपके आसपास कई लोग अगर बाउंड्री सेट करके रखे हैं, इन्हें लगता है कि ये कैसे अप्रोच करे, तो हो सकता है कि कुछ टाइम पे ये अपनी फीलिंग्स में एक्शन दिख रहा है कि यस कहेंगे। ये सामने से लियो भी हो सकते हैं या एरिस, लियो, स्टेरियस भी हो सकते हैं। तो इनकी एनर्जीज में कहूँ तो एक्शंस यस लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके कहूँ ना कि अब लग रहा है कि नहीं बस कह दाना है। तो ये लव वाली एक फेस कार्ड कहूँगी, नोन है एंड शायद मन ही मन बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन खुद की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके आसपास चीज़ें ऐसी भी पड़ी हैं कि कनेक्ट कैसे करूँ। तो इन्होंने शायद अब मन बना लिया, हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली कि आपको कुछ तो कहेंगे, या फिर जो होगा देखा जाएगा, बट कहना है इन्हें। तो ये रेडी हैं आई थिंक कहने के लिए। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन या आप क्या सोच रहे हो, क्या फेस झेल रहे हैं, कुछ भी दिखेगा तो आपके लिए क्या है देखती हूँ। ओके,
आपकी अगर सिचुएशन कहूँ या आप जो फेज़ झेल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हर दरवाज़ा ही मेरे लिए बंद हो गया है, सामने से चीज़ें खुलती ही नहीं हैं। जिनसे प्यार करते हैं वो भी अपना दिल का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है। या समझते नहीं हैं पर्सन, या फिर रिश्ता आता है तो वो रिश्ता चलता नहीं है। इट मीन्स कि हो सकता है कि रिश्ता टूट जाता है, सामने से चीज़ें खुलती हैं, जितनी खुलती नहीं उससे जल्दी वो कहते हैं कि रिश्ता आया भी तो वो कट ऑफ हो गया। तो वो सिचुएशन वाले पर्सन की है। आपकी जो फेज़ अभी झेल रहे हो, मीन्स कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है, सामने से हर दरवाज़ा बंद हो जा रहा है। मीन्स फैमिलीज़ भी अगर कुछ रिश्ता अगर ला रही हैं तो वो भी नहीं होता है, या फिर सामने से आप किसी को कहना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो रहा है। तो आपके लिए अगर कहूँ प्रेजेंट फेज तो कुछ खुलता ही नहीं है आपके लिए, मतलब लव लाइफ बिगिन ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको। हर दरवाज़ा बंद है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एक जनरल रीडिंग होती है, बट स्टिल खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, बार बार कहती हूँ, आप जस्ट डू अ मैसेज एंड डोंट कॉल। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।